सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अहम खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया है। ये वो फैसला है जिसका इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसने इस केस की समाअत की और अभी नतीजा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया गया है। यह अहम फैसला जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। 3 रुकनी बेंच जिसने कल इस केस की समाअत की थी, फैसला महफूज किया था, आज वो फैसला सुना दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का जो फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया है। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इस फैसले में यह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से सुनाया गया है और आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इस फैसले की यह तफसील सामने आई है और इसी फैसले के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। इसी में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल इंतहाई अहम फैसला पंजाब और केपी के में जो इंतखाबात से मुतल्लिक इल्तमा के हवाले से आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत थी, गुज़श्ता रोज का फैसला महफूज हुआ था। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से यह अहम फैसला सुना दिया गया है। कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ने खुद ये फैसला पढ़कर सुनाया है। फैसले में जो चीज सामने आई है, इलेक्शन कमीशन का जो 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने के हवाले से हुक्म दिया था उसको कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इल्तमा के हवाले से उसको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया है। फैसले में यह चीज भी सामने आई है कि आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देता। इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कि 30 अप्रैल का इंतखाबी शेड्यूल था उसको बहाल कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया कि उस शेड्यूल में मामूली तब्दीलियां भी की जाएंगी। फैसले में यह चीज भी सामने आई है कि इलेक्शन शेड्यूल पर जितना अमल हो चुका वो बरकरार रहेगा। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया है इंतखाबात में इल्तवा के हवाले से, उसमें जो है वो सबसे आम चीज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो 8 अक्टूबर के इंतखाबात के हवाले से फैसला था उसको कलअदम करार दे के इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तसर फैसला सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसीक की इजाजत नहीं देता। फैसले में यह चीज भी सामने आई है कि कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें जो है वो 10 अप्रैल तक दायर होंगी। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो अपने 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं और फैसला पढ़ के सुना रहे हैं। फैसले के आगाज में तो ये चीज इंतहाई आम चीज जो सामने आई थी उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का जो कमीशन का जो फैसला था 8 अक्टूबर के हवाले से उसको जो है वो कलअदम करार देते हुए इंतखाबी शेड्यूल को बहाल कर दिया है। फैसले में ये चीज भी कही गई है कि शेड्यूल में कुछ मामूली तब्दीलियां भी की जाएंगी, लेकिन इस हवाले से कागजात नामजदगी के खिलाफ जो अपीलें हैं वो 10 अप्रैल तक दायर हो सकेंगी। 14 मई को इंतहाई अहम एक डेवलपमेंट सामने आई है कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में जो है वो इंतखाबात का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब ये तारीख सामने आ गई है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होंगे। इस हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था 8 अक्टूबर का उसको कलअदम करार देते हुए 30 अप्रैल का जो फैसला था उसमें मामूली तब्दीली जो सामने आई है वो 14 मई को जो है वो इलेक्शन की जो है वो दे दी गई है तारीख। 14 मई को पंजाब में जो है वो पोलिंग होगी। 14 मई को पंजाब में पोलिंग होगी, या बता रहे हैं शहजाद। साथ रहेगा खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, ये वो फैसला था जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया और ये कहकर कलअदम करार दिया गया है कि ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि 90 दिन से ताखिर करे। प्लीज आप भी कॉमेंट कीजिएगा। जी, बहुत तवील फैसला लिखा था 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने और उसमें वजूहात दे के ये कहा था कि पंजाब में जो है वो 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये इंतखाबात 8 अक्टूबर को करवाए जाएंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये सिरे से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने जिस कानून का सहारा दिया है यानी इलेक्शन कमीशन एक्ट का की सेक्शन 58 उसके तहत वो इलेक्शन की तारीख आगे नहीं कर सकते। अलबत्ता अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीख जो है वो 30 अप्रैल से बढ़ा के 14 मई की है, क्योंकि
जो शेड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक, चूंकि अब इतना वक्त गुजर चुका है, आज 4 अप्रैल है और अब तक बहुत सा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाना था, लेकिन ये दिन चूंकि ज़ाया हो गए 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम, इसीलिए ये 14 दिन का टाइम जो है उसको आगे कर दिया गया है और अब ये 14 मई को इंतखाबात होंगे। इसकी रोशनी में ही जो है वो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो असर 9 शेड्यूल का ऐलान करेगा। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या जो दूसरे लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि हुकूमत के ख़ास तौर पे 2 शोबे, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो वजारत दिफा है और वजारत दाखिला है, क्या उसके लिए कोई अलग से अहकाम जारी किए गए हैं या नहीं, या जो फंड्स फराहमी का मामला है उसके बारे में कोई हिदायत दी गई हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस किस्म की हिदायत वो सिर्फ ब्लैंकेट हिदायत दी जाएगी कि ये आपने इंतखाबात करवाने हैं और उसके लिए आपको जो है वो ज़रूरी है कि आप किसी न किसी अंदाज में वो सारे का सारा बंदोबस्त जो है वो करें। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो जी 14 मई की तारीख जो है अब मुकर्रर हो चुकी है। अदालत ने अपने तौर पे अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, जो कि अल्टीमेट इंसाफ के लिए करना उसका इख्तियार है आइन के आर्टिकल 187, उसको बरूए कार लाते हुए इसकी डेट जो है वो इसको एक्सटेंड किया है। अदरवाइज उन्होंने ये कहा है कि जो डेट है उसको एक्सटेंड करने का किसी को इख्तियार नहीं है। अलबत्ता चूंकि 14 दिन का वक्त जो है वो दरमियान में से निकल चुका है, लिहाजा वही 14 दिन जो है उनको आगे एक्सटेंड किया गया है और अब ये इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे और जो 30 अप्रैल की डेट है, चूँकि वो अब बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी, इसी नुक्ता नज़र से अदालत ने इसमें एक्सटेंशन कर दिया है और उसके लिए आइन का जो आर्टिकल 187 है उसके तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, जिसमें अल्टीमेट जस्टिस के लिए जो अदालत है वो अपने कोई इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अहम खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया है। ये वो फैसला है जिसका इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जिसने इस केस की समाअत की और अभी नतीजा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया गया है। यह अहम फैसला जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। 3 रुकनी बेंच जिसने कल इस केस की समाअत की थी, फैसला महफूज किया था, आज वो फैसला सुना दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हतमी फैसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का जो फैसला है उसे कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया है। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इस फैसले में यह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। यह फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से सुनाया गया है और आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता। इस फैसले की यह तफसील सामने आई है और इसी फैसले के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी शेड्यूल बहाल कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहजाद ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल इंतहाई अहम फैसला पंजाब और KPK में जो इंतखाबात से मुतल्लिक इल्तवा के हवाले से आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत थी, गुज़श्ता रोज का फैसला महफूज हुआ था। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से यह अहम फैसला सुना दिया गया है। कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ने खुद ये फैसला पढ़कर सुनाया है। फैसले में जो चीज सामने आई है, इलेक्शन कमीशन का जो 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने के हवाले से हुक्म दिया था उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है। अदालत में